नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को नदी तंत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। इस नदी तंत्र के अकॉर्डिंग आप लोग ये समझिएगा कि नदी का उद्गम कैसे होता है और साथ ही साथ नदी का उद्गम स्थान कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसके बारे में हम क्लियरली रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हमारे देश की नदी, जो सबसे बड़ी नदी है और हमारे देश के लिए महान नदी है, जो कि गंगा नदी है। उस गंगा नदी, पवित्र पावन नदी के बारे में जानेंगे। देखते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से है और इस गंगा नदी की धारा कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें जानकारी मिलेगी, देखना होगा कि हमारा जो ये हिमनद ग्लेशियर है, हिमनद जिसे इंग्लिश में ग्लेशियर कहा जाता है, हिमनद ग्लेशियर के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री हिमनद, जिसको हम लोग गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ये गंगोत्री ग्लेशियर जैसे ही गंगोत्री ग्लेशियर से जैसे ही आगे की ओर नदी धाराएं बढ़ती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गर्मी के दिनों में जब ये पिघलती है तो ये आगे की ओर बढ़ती है। जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ती है तो इसकी धाराएं गोमुख पर्वत की के पास से ही निकलती है। ये गोमुख पर्वत आपको, जैसे ही ये गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख पर्वत के बीच तक जो जलधाराएं होती है, उस जलधाराओं को हमारे यहाँ नाम दिया गया है जहानवी नदी। कौन सी नदी? जहानवी नदी। जहानवी नदी ये आगे की ओर जब बढ़ती है तो गोमुख पर्वत से होते हुए आगे की ओर जैसे ही ये नदी बढ़ती है तो गोमुख पर्वत के बाद ध्यान रखिएगा, इसका नाम भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है और ये वहां तक जानी जाएगी भागीरथी के नाम से जहां तक इससे अलकनंदा नदी आकर नहीं मिल जाती है। वहां तक ये नदी भागीरथी नाम के से जानी जाएगी। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पे ही आपको यानी एक भीलांगना नदी, जिसका नाम क्या है? भीलांगना नदी। भीलांगना नदी आकर के मिलती है। अब यहां पे हम लोग जानेंगे कि इस भीलांगना नदी को से आगे की ओर में इस भीलांगना नदी की जो नदियां वाटर है, ये वाटर जैसे ही हमारी गंगा नदी में आती है तो इसका जल स्तर कुछ और बढ़ जाता है और जल स्तर बढ़ते हुए ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इससे एक अलकनंदा नदी आकर मिलती है। दोस्तों, इस बारे में आप जानते होंगे कि अलकनंदा नदी बहुत ही महान और दैवीय नदी है। इसका उद्गम स्थल आप अगर जानेंगे तो ये हिमालय के ट्रांस चोटियों से इसका उद्गम हुआ है, जो कि उत्तराखंड में है। दोस्तों, एक बात आप ध्यान देंगे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, सतोपथ हिमनद और मिलाम हिमनद, ये सारी नदियां, ये सारे हिमनद और यहां से ये सारी नदियां जो निकली है, ये आपको उत्तराखंड से ही निकली है। अब ध्यान देंगे हम लोग आगे की ओर जैसे ही बढ़ते हैं तो ये सतोपथ ग्लेशियर है। सतोपथ ग्लेशियर, जिसको सतोपथ हिमनद के नाम से भी जानते हैं, और ये है मिलाम ग्लेशियर यानी मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद से और सतोपथ हिमनद से दो नदियां निकलती है। एक सतोपथ हिमनद से विष्णु गंगा निकलती है और ये विष्णु गंगा आगे की ओर बढ़ती है और साथ ही साथ धौले गंगा आगे की ओर बढ़ती है। जैसे ही ये
धौली गंगा और विष्णु गंगा आगे की ओर बढ़ती है तो यहीं से इन दोनों का संगम हो जाता है, और इन दोनों का जहां पे संगम होता है वहां पे इसका नाम पड़ जाता है उस क्षेत्र को, यानी उस संगम क्षेत्र का नाम क्या है, यानी प्रयाग। संगम को प्रयाग भी कहा जाता है। तो इस प्रयाग का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम स्थल को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही विष्णु प्रयाग से धौली गंगा और विष्णु गंगा आगे की ओर बढ़ती है, मिलकर आगे की ओर बढ़ती है, तो इन दोनों की जलधाराएं जैसे ही मिल जाती है तो उसका नाम अलकनंदा नदी पड़ जाता है। जान गए अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहां से और कैसे हुआ है। आगे की ओर जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो दोस्तों, अब आप एकदम इत्मीनान से देखोगे और समझोगे कि कितने अच्छे से और कितनी जानकारी के साथ हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। तो देखते हैं, जैसे ही ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो एक नदी इससे आकर मिलती है जिसका नाम है नंदिका नदी। नंदिका नदी जैसे ही अलकनंदा नदी में आकर मिलती है तो इसका जलस्तर और भी बढ़ जाता है, और जैसे ही अलकनंदा नदी यहाँ पे आकर मिलती है तो इस एरिया का नाम क्या पड़ जाता है, जहां पे आकर मिलती है यानी संगम हो जाती है, तो संगम का एरिया क्या हो जाता है, इसका नाम पड़ जाता है नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के नाम से जानी जाती है। उसके बाद जैसे ही आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर दोस्तों आने के बाद हमें अलकनंदा नदी में ही एक नदी और मिलती है, जिसको एक सहायक नदी और मिलती है जिसको हम लोग पिंडार नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सहायक नदी के बारे में अगर जाने तो वैसी नदी जो किसी बड़ी नदी में कोई छोटी नदियां आकर मिल जाती है तो वो उस बड़ी नदी की सहायक नदी बन जाती है। अब ध्यान देंगे, इस अलकनंदा नदी की सहायक नदी है पिंडार नदी। अब पिंडार नदी आकर के यहां पे मिल जाती है। जैसे ही ये पिंडार नदी आकर यहां पे मिलती है तो ध्यान देंगे हम लोग कि इस पिंडार नदी जहां पे आकर के मिलती है, ये नदी आपका रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रयाग? पिंडार नदी पिंडार नदी जहां पे आकर मिलती है वहां पे कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये नदी और भी आगे की ओर बढ़ती है तो इस नदी से एक मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। मंदाकिनी नदी जैसे ही आकर मिलती है तो वहां पे ये जो मंदाकिनी नदी आकर मिली है तो यहाँ पे जो संगम स्थल है, इस संगम स्थल को हम लोग कहेंगे रुद्र प्रयाग के नाम से जानेंगे। रुद्र प्रयाग के नाम से जानेंगे। अब ये नदी रुद्र प्रयाग की जलधाराओं को लेकर आगे की ओर बढ़ती है। इस नदी में दाएं ओर से एक नदी और मिलती है जिसका नाम भीलांगना है। जैसे ही ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो यहां पे अलकनंदा नदी आकर अलकनंदा नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है, यानी भागीरथी नदी में अपना जलस्तर गिरा देती है। दोस्तों, जहां से भागीरथी नदी में अपना जलस्तर गिराती है वहां पे आपकी जो नदी है वो भागीरथी नदी गंगा नदी में परिवर्तन हो जाती है। यानी अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम स्थल को हम लोग देवप्रयाग नाम से जानते हैं, और इसी देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये नदी देवप्रयाग
के नाम से जानते हैं, वैसे ही आगे की ओर इस नदी का वृद्धि होता है और इसका जल स्तर और भी विकराल हो जाता है। और ये नदी आगे की ओर बढ़ती है देवप्रयाग से, तो ये नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और गंगा नदी के नाम से कहाँ जानी जाती है? तो देवप्रयाग में। दोस्तों एक बात और भी ध्यान दीजिए, ये नदी आपका अभी हिमालय पर्वत पे ही है, ना कि आपका ये नदी जमीन पे उतर चुकी है। अब देखते हैं कहाँ से ये नदी हमारे पृथ्वी पे जमीन पे उतरती है, कहाँ पे से हमारी नदी मैदान में उतरती है, इसके बारे में भी जानकारी आगे की ओर देंगे। तो जैसे देखेंगे ये गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है तो ऋषिकेश में आ जाती है, और ऋषिकेश में जैसे ही आती है तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ती है तो ये नदी हरिद्वार में आ जाती है। हाँ, वही हरिद्वार जो हरि का पावन स्थल है, और उसी हरिद्वार में ये गंगा नदी आपको मैदानी इलाका में उतर जाती है। तो कहा जाता है हरिद्वार में गंगा नदी पृथ्वी पर आ चुकी हैं, यानी हरिद्वार से ही इसका उद्गम यानी इसका गंगा नदी आगे की ओर बढ़ जाती है हमारे पृथ्वी पे, यानी हम मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाती है। अब हम आगे की ओर देखते हैं, इस पावन नदी के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेते हैं। जैसे ही ये नदी और आगे की ओर बढ़ती है तो इसका एक क्राइटेरिया, यानी हरिद्वार के बाद लक्सर तक जाती है, लक्सर के बाद बिजनौर, और बिजनौर के बाद ये नदी कन्नौज तक जाती है। और कन्नौज में एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी ये जो कन्नौज है, कन्नौज से कानपुर तक रामगंगा नदी में इतना डस्ट है कि हमारी गंगा नदी को भी प्रदूषित कर चुकी है, और कन्नौज से कानपुर तक हमारी गंगा नदी प्रदूषित ही है इस नदी के कारण। तो हम लोग ध्यान देंगे कि रामगंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है, और यानी रामगंगा नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ती है, कानपुर जाती है, कानपुर के बाद फिर ये गंगा नदी हमारा इलाहाबाद में आ जाती है। दोस्तों इलाहाबाद में आप जानते ही हैं कि इलाहाबाद कैसे नाम पड़ा, और साथ ही साथ इलाहाबाद का नाम एक और नाम है, कौन सा? प्रयागराज। प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हम लोग इलाहाबाद में एक नदी आकर मिलती है जो आप लोग भी जानते हैं, यमुना नदी। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल और संगम स्थल कहाँ होता है उसके बारे में जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुनोत्री, यानी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली हुई यमुना नदी, जो कि आपको इलाहाबाद में सबसे बड़ी सहायक नदी है, और सबसे बड़ा प्रयाग भी बनाता है, यानी संगम स्थल भी बनाता है। संगम स्थल यानी दो नदियों के आपस में मिलने से बने स्थल को संगम स्थल कहा जाता है। अब आगे की ओर जानते हैं, ये यमुनोत्री नदी यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर, वही उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर यानी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, और निकलने के बाद ये नदी कुरुक्षेत्र में जाती है। कुरुक्षेत्र में जाने के बाद ये नदी आपका दिल्ली में जाती है, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, और आगरा में आप वही आगरा जो आप ताजमहल के बारे में जानते हैं, जिसका खूबसूरती ताजमहल जिसकी ताजमहल की खूबसूरती इसी यमुना नदी से छलकती है। तो इस आगरा के बाद ये इटावा पहुंच जाती है, और इटावा में एक चंबल नदी है। चंबल नदी आकर मिलती है, और भी नदियां आकर मिलती है। वीडियो बड़ा होने के कारण इसका भी कुछ ध्यान रखा गया है। और भी बड़ी नदी है हमारी गंगा नदी, और भी आगे की ओर चलती है, तो उसे देखने के लिए हम लोग
आगे की ओर निरंतर चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और इसको देखने का प्रयास करते रहेंगे। हमारे मनीष एजुकेयर चैनल पे हमेशा बने रहेंगे, जिसका टेलीग्राम लिंक ये है और मनीष एजुकेयर हमारा चैनल का नाम है। इस चैनल पे आप हमेशा बने रहें, आपको अच्छी अच्छी जानकारियां और साथ ही साथ अच्छे अच्छे मनोरंजन भी मिलते रहेंगे। हमारे यहाँ बहुत कुछ आपको जनरल नॉलेज, एसएसटी 9th 10th क्लास की एसएसटी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको साइंस, मैथ और अर्थशास्त्र, इन सभी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन सभी चीज़ों की नॉलेज दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आगे की ओर जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।